अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे एक प्रोग्राम फॉर लूप का, ठीक है? जिसमें हमें 5 की टेबल जो है वो प्रिंट होके शो हो। अच्छा, इस प्रोग्राम को रन करने से पहले या एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि लूप बेसिकली है क्या? क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने लूप यूज़ किया है, तो एक अलग से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है लूप का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लूप का बेसिक इंट्रोडक्शन भले वहाँ से देखिएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट इज़ लूप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप। तो a loop in Java is a control structure that allows you to execute a block of code repeatedly for a specified number of times or until a certain condition is met. लूप क्या होता है? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको या यूजर को अलाउ करता है कि वो एग्जीक्यूट करते जाएं ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जितनी दफा वो चाहे वो रिपीट करता जा सकता है, ठीक है? जब तक कि आपने कोई कंडीशन नहीं दी और वो कंडीशन को जाके मीट ना करे, ठीक है? तो लूप में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, व्हिच आर फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इस प्रोग्राम में हमने फॉर लूप यूज़ किया है, ठीक है? अब फॉर लूप क्या होता है, पहले तो मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फॉर लूप बता दूँ, फिर जब हम व्हाइल लूप का प्रोग्राम करेंगे या डू व्हाइल का करेंगे तो उनकी एक्सप्लेनेशन मैं वहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। For loop used to execute a block of code for a specified number of time. For loop में क्या होता है कि एक ही लाइन में आप जो है वो सब कुछ दे देते हैं, इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं और कंडीशन भी लगा देते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर देते हैं, ठीक है? अब इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि एक ही दफा आपने स्टेटमेंट लिखी और उसको जब तक चाहे आप प्रिंट करवा सकते हैं। सो इस प्रोग्राम को मैं अगेन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पे। our class or our this program is related to the for loop, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दिया है, क्लास का नाम दिया है for loop example, ठीक है? सो यहाँ पे हमने क्लास की बॉडी ओपन की है और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है? और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो ओपन की है विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 डेटा टाइप्स यूज़ किए और 2 वेरिएबल्स यहाँ पे इनिशियलाइज़ किए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इंटीजर डेटा टाइप है जिसका नाम हमने दिया है नंबर, ठीक है? नंबर है हमारा 4 का और उसके बाद लिमिट क्या है? लिमिट है 10, हमने ऊपर ही इसकी लिमिट दे दी है, ठीक है? आपकी मर्ज़ी, आप फोर लूप के अंदर भी दे सकते हैं या ऊपर भी दे सकते हैं, इट्स अप टू द यूज़र। अब इस 4 का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है जिसमें टेबल प्रिंट होगी, वो टेबल कौन से नंबर की होगी? 4 नंबर की होगी, ठीक है? आप कोई सा भी टेबल जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, जिस नंबर की भी, वो आप यहाँ पे 4 की जगह लिखेंगे, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे कमेंट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन किए हैं, द नंबर फॉर व्हिच द टेबल इज़ टू बी जनरेटेड, ठीक है? अब टेबल कौन सी जनरेट होगी? 4 नंबर की। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे लिमिट वाला जो दिया है, तो मतलब 4 की जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक हो, उसकी लिमिट कहाँ तक हो? उसकी लिमिट 10 तक हो, 10 से ज़्यादा प्रिंट ना करे, जो रिपीटेडली वो अपना प्रोसेस परफॉर्म करेगा ना फॉर लूप का, क्योंकि फॉर लूप या जो भी लूप्स के प्रोग्राम होते हैं वो रिपीटेशंस के लिए यूज़ होते हैं। एक दफ़ा आपने स्टेटमेंट लिख ली, आप जितनी दफ़ा चाहो उसको 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स जितनी दफ़ा चाहो उसको रिपीट करवा सकते हो एक ही स्टेटमेंट को। जस्ट आपने किसी न किसी लूप के टाइप में आपने उसकी लिमिट दे देनी है। ठीक है? तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, एक आउटपुट स्क्रीन हमने आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे एज़ इट इज़ शो होगा, टेबल ऑफ। फिर यहाँ पे हमने जो प्लस की साइन है, दिस प्लस साइन इज़ नोन एज़ कॉन्केटिनेशन। उसके बाद हमने नंबर, ये जो नंबर ऊपर हमने लिखा है ना जिसकी वैल्यू है 4, वो नंबर हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है, उसके बाद अगेन हमने कॉन्केटिनेशन लिखा है और उसके बाद ये साइन हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे शो हो, ठीक है? कोलोन की साइन, इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोटेशन लिखा है। अगेन हम क्या करते हैं, आप फॉर लूप की बॉडी यहाँ पे लिखेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए फॉर का कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है? फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप जो भी टाइप्स हैं, उनके कीवर्ड लाज़मी यूज़ होते हैं, उनके सिंटैक्सेस में, ठीक है? अब फॉर का सिंटैक्स किस तरह से होगा, किस तरह से आप लिख सकते हैं, फॉर का कीवर्ड लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो सारी जो है लिख लेंगे। जैसे इंटीजर आई, मतलब हमने यहाँ पे डेटा लिखा है क्योंकि हमने लिमिट तो ऊपर दे दी,
10 की के भाई 4 का टेबल 10 तक जो है वो रिपीट हो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो? 1 से हो, 0 से हो, 2 से हो, 5 से हो, कहाँ से हो? तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट भी तो हमने लिखनी होगी, तो वो हम यहाँ पे फोर लूप के अंदर ही लिखेंगे। इंट i इज़ इक्वल्स टू 1, उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है? अब ये क्या है? इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट i इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है? ये क्या है? इनिशियलाइज़ेशन, उसके बाद बीच में हम कंडीशन देंगे, तो i इज़ ग्रेटर देन और लेस देन इज़ इक्वल, आपकी मर्ज़ी, आप ग्रेटर देन भी दे सकते हैं, लेस देन भी दे सकते हैं, ठीक है? इज़ इक्वल्स टू और इज़ इक्वल्स टू लिमिट, ठीक है? अब जो i जो है, i की वैल्यू क्या है? ठीक है, ये वाली, ठीक है? वो बड़ी हो या छोटी हो या उसके बराबर हो, किसके बराबर हो? इस लिमिट के, लिमिट क्या है? 10। अब यानी कि यहाँ पे लिमिट की जगह कौन-सी वैल्यू आएगी? 10 आएगी और उसके बाद लास्ट में फॉर लूप की बॉडी में क्या आएगा? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है? फॉर लूप की बॉडी में 3 चीज़ें आती हैं, हमेशा याद रखिएगा। इनिशियलाइज़ेशन, उसके बाद आता है कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी वैल्यू बढ़ती जाए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लाइक इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाए, तो हम यहाँ पे प्लस प्लस की साइन देंगे, प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे 4 की बॉडी ओपन की है, ठीक है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट करें? आपको पता है कि जैसे वैल्यू को हम टेबल्स की फॉर्म में लिखते हैं या टेबल जब भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ज़रूर यूज़ होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक अलग से वेरिएबल लिख रहे हैं। वेरिएबल यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से दे रहे हैं, उसके लिए डेटा टाइप हमने इंटीजर यूज़ की है, क्योंकि हमारा जो नंबर होगा या जो भी कैलकुलेशन होगी, वो इंटीजर वैल्यूज़ पे होगी, ठीक है? तो नंबर इज़ इक्वल्स टू ये जो 4 वाला नंबर है, नंबर जो है वो मल्टीप्लाई बाय i, ये वाला i, यानी 1, 2, 3, 4, 10 तक आएगा, ठीक है? तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो किस तरह से होगी? लेट्स सपोज़ 4 में क्या हमारी वैल्यू है? इसमें नंबर में 4 है और i में क्या है? 1, 2, 3, क्योंकि इंक्रीमेंट है ना, तो नंबर बढ़ता हुआ जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, लाइक इस तरह से वो नंबर बढ़ते हुए जाएँगे, ठीक है? उसके बाद अगेन हम आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, जिस तरह से टेबल का फॉर्मेट होता है, आपने देखा होगा कि टेबल किस तरह से हम लिखते हैं, तो वो अपने प्रोग्रामिंग में किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए एक फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं और उस फॉर्मेट के लिए हम एक आउटपुट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर। नंबर क्या है? हमारा वेरिएबल है, ये वाला। आप देख रहे हैं ऊपर नंबर की वैल्यू क्या है? 4, यानी कि इस नंबर की जगह 4 आएगा। उसके बाद अगेन हमने कॉन्केटिनेशन की साइन यूज़ की है कि यानी ये जो भी चीज़ें आपस में मिल के आउटपुट स्क्रीन पे शो हों, जॉइंट होके शो हों। कॉन्केटिनेशन के बाद हमने फिर मल्टीप्लाई की साइन दी है, ये स्टेरिक लिखा है, देन अगेन कॉन्केटिनेशन, उसके बाद आई वेरिएबल लिखा है। आई में क्या होगा कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। अगेन हमने कॉन्केटिनेशन, उसके बाद इज़ इक्वल्स टू, उसके बाद फिर अगेन कॉन्केटिनेशन और उसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जो भी मतलब रिज़ल्ट आता जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन का, 4 का 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उनका जो भी रिज़ल्ट आता जाएगा, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट में जाके स्टोर होगा और प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें स्टोर होती हुई जाएँगी, वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो होंगी विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे हमने 4 की बॉडी क्लोज़ की है और नीचे हमने जो है मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज़ की है और सबसे लास्ट में हमने फोर लूप एग्ज़ाम्पल की बॉडी, जो हमारा क्लास था, मेन क्लास है, उसकी बॉडी हमने यहाँ पे क्लोज़ की है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आउटपुट किस तरह से शो होके आएगा। यू कैन सी हियर, हमारा आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है 4 का टेबल, ठीक है? इसी तरह से आप जो भी टेबल प्रिंट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। यही मेथड होगा उसका, ठीक है? और नेक्स्ट प्रोग्राम में जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह में यही सेम प्रोग्राम 4 का या 5 की जो टेबल है वो प्रिंट करवाएँगे हम व्हाइल में या डू व्हाइल में। फिर हम देखेंगे कि फोर फोर के सिंटैक्स में, व्हाइल के सिंटैक्स में या डू व्हाइल के सिंटैक्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? हैं तो तीनों रिपिटेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इन तीनों का मतलब और मकसद क्या है और लिखने का तरीका कैसा है, फिर वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। आई होप कि आप सबको वीडियो समझ आ गई होगी। ये प्रोग्राम ज़रूर रन करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।